स्वागत है प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले रीजनिंग का पहला चैप्टर आर्डर और रैंकिंग। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये मेरा यूट्यूब का पहला क्लास है बिल्कुल रीजनिंग का, और जितने भी रीजनिंग के चैप्टर होंगे आपको इसी चैनल पे, जिसका नाम है ARS सक्सेस मंत्रा, इसी पे सारी वीडियो आपको मिलेगी और बिल्कुल रेगुलर बेस पे मिलेंगी आपको वीडियो, ठीक है। और जितने भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको न कराया जाए, यानी सारे एग्जाम के लिए ये बिल्कुल वीडियो आपको पर्याप्त होगी। यानी इस चैप्टर का 4 वीडियो 5 वीडियो यानी जितनी भी वीडियो बनानी पड़े हम लोग इसको वीडियो बनाएंगे, ठीक। लेकिन चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट देंगे आपको। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आपका ट्रिक भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमको सीखना अगर है तो हम देखते हैं कि, और ये एक बात बता दूं मैं कि इस चैप्टर में आपको किसी व्यक्ति का स्थान निर्धारित करना होता है, लेफ्ट से या राइट से, दो व्यक्ति का या एक व्यक्ति का, ठीक। तो हम देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले क्या लेफ्ट और राइट भी जानना जरूरी है। तो देखते हैं, ऐसे हम 10 व्यक्ति को खड़ा करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 व्यक्ति हैं। इस 10 व्यक्ति में अगर मैं बोलूँ ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला पॉइंट में मैं ऐसे सर्कल कर दिया हूँ, आप ध्यान दें कि मैं बोलूँ कि अगर ये वाला व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के लेफ्ट में कितने लोग हैं, इस व्यक्ति के लेफ्ट में कितने लोग हैं। तो अगर लेफ्ट राइट आपको मालूम नहीं है तो ये आपका जो भी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का बिल्कुल आपसे नहीं हो पाएगा। तो लेफ्ट और राइट तो बिल्कुल आपको आना ही चाहिए। तो देखिए, अगर लेफ्ट राइट में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप अपने बाएं वाले हाथ का यूज करें। ये जो आपका हाथ उल्टा वाला होता है, बाएं वाला, ये जो नाखून वाला पार्ट है ये हमेशा बाएं बनाता है, और ये जो हथेली वाला पार्ट है ये हमेशा दाएं बनाता है। यानी आप बोल सकते हैं ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट बनाता है, ये वाला पार्ट जो है राइट बनाता है। तो नाखून वाला पार्ट हमेशा लेफ्ट यानी कि बाएं, और जो हथेली वाला भाग है ये हमेशा क्या, राइट यानी कि दाएं। और हमेशा इस उल्टे वाले हाथ का यूज करना है, उल्टे वाले हाथ का यूज कर, है ना। तो ये लेफ्ट राइट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि लेफ्ट राइट जब भी आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो आप अपने उल्टे हाथ का यूज करें, किसका, बाएं वाले का। और यहाँ से पता लगा सकते हैं आप कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है ना। कैसे? देखें, जो जहाँ से भी आपको पता लगाना है उस व्यक्ति का क्या, उस व्यक्ति की तरफ 90 डिग्री के एंगल पे आपको हाथ ऐसे करना है, बिल्कुल कैसे, ऐसे करना है। इसको कभी भी आपको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, क्या, क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। तो वो तो कॉन्सेप्ट बात का है, लेकिन आपको लेफ्ट और राइट अगर ज्ञात करना है तो देखिए हाथ को ऐसे लगाइए, और ये क्या है आपका लेफ्ट है, ये क्या आपका राइट है। लेफ्ट मतलब क्या, बायां, राइट मतलब क्या, दायां, ठीक है। बिल्कुल आपको दोनों बेस पे, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बेस पे मिलेगा आपको। तो ये है आपका क्या, लेफ्ट यानी बायां, ये है आपका राइट यानी कि दायां। अगर इस व्यक्ति के मैं बोलूँ बाएं कितने व्यक्ति हैं तो 1 2 3 4 व्यक्ति हैं, ठीक। अगर इसी व्यक्ति के मैं बोलूँ दाएं कितने व्यक्ति हैं तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, ठीक। तो ये आपका लेफ्ट, ये इसका क्या है, राइट, यानी इसका ये लेफ्ट है और इसका क्या है, राइट है। हमको लग रहा है कि, उम्मीद है कि आपको ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं आगे लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। तो ये व्यक्ति है, अगर मैं बोलूं कि इस व्यक्ति के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं तो 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। इसके राइट में कितने लोग, 1 2 3 4 5। तो ध्यान दे, बिल्कुल लेफ्ट का मतलब होता है बायां, लेफ्ट का मतलब बायां, ये हम लिख देते हैं आपको जानकारी के लिए, लेफ्ट यानी कि बायां, और ये होता है क्या, राइट यानी कि दायां।
तो ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। अगर आप काउंटिंग इधर से शुरू करते हैं तो इसका मतलब आप दाएं से गिनते हुए आ रहे हैं। अगर आप काउंटिंग इधर से शुरू करते हैं इसका मतलब क्या, लेफ्ट से गिनते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट यानी कि बायां, राइट यानी कि दायां। अब हम देखते हैं कि सर कैसे हम स्थान निर्धारित करेंगे। ठीक, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप निगाहें आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, फिनिश है चैप्टर। तो देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि इस व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से कितना है, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। लेफ्ट से कितना है, पांचवा है। मैं बोलूं कि इस व्यक्ति का स्थान राइट से कितना है, राइट यानी कि राइट का मतलब मैं आर यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। राइट का मतलब चौथा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। ये कितने नंबर पे, 5 नंबर। ये लेफ्ट से 5 नंबर पे और ये राइट से कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। यानी एक ही व्यक्ति लेफ्ट से कितने नंबर पे, 5 नंबर पे और राइट से कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि मैं बोलूँ कि लेफ्ट और राइट को जोड़ दें अगर, तो कितना आ जाएगा। तो लेफ्ट का वैल्यू कितना है सर, 5 है। राइट का वैल्यू कितना है, 6 है। तो 6 और 5 मिलकर कितने, 11। 6 और 5 मिलकर कितने, 11। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पंक्ति में 11 लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है इस पंक्ति में 11 लोग हैं। एक्चुअली में इस पंक्ति में आपको दिख रहा होगा कि कितने व्यक्ति हैं, 10 ही व्यक्ति हैं। लेकिन ये जो टोटल हम ऐड किए हैं लेफ्ट और राइट का वैल्यू, यानी कि एक ही व्यक्ति का वैल्यू, तो 11 आ चुका है। ये 11 क्यों आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझें कि सर ये 11 क्यों आ रहा है। तो इसमें दिक्कत ये है, कॉन्सेप्ट समझिएगा बिल्कुल कि इसमें दिक्कत क्या है सर कि 11 क्यों आ रहा है। अगर हम इस व्यक्ति को जब काउंट किए हैं लेफ्ट से 5वां, राइट से 6वां, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दोबारा मैं काउंट कर रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5, ये हमने लेफ्ट से काउंट कर लिया इसी व्यक्ति को। और मैं अब राइट से यानी कि दाएं से काउंट कर रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं लेफ्ट से इस व्यक्ति को काउंट किया तब भी एक ट्रिक लग चुकी थी। अगर मैं राइट से इस व्यक्ति को काउंट किया यानी कि दाएं से काउंट किया तब भी एक ट्रिक और लग चुकी है, यानी इस पे डबल ट्रिक लग चुकी है। इसका मतलब ये है कि हम एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिए। कितनी बार, 2 बार काउंट कर लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अगर एक्चुअली में पता करना है आपको कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, तो हमको सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए किसी एक व्यक्ति का बाएं से स्थान और दाएं से स्थान, तभी आप टोटल निकाल सकते हैं कि पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। तो अगर हमको एक ही व्यक्ति का लेफ्ट से भी स्थान मालूम हो, राइट से भी स्थान मालूम है, यानी कि बाएं से भी स्थान मालूम है और दाएं से भी स्थान मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। ठीक, करना क्या पड़ेगा, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि हम लेफ्ट से गिने तो 5वां था, राइट से गिने तो 6ठा था। बिल्कुल मैं इस पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट यहीं पे छिपा है, और ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया उसको फार्मूले की फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दे, बिल्कुल लेफ्ट से कितना है, 5वां है, राइट से कितना है, 6ठा है। दोनों को ऐड किया कितने हो गए, 11। क्यों सर 11 आ रहे हैं, रीजन इसका कि हमने एक ही व्यक्ति को यहाँ पे कितने बार काउंट कर लिया है, 2 बार। तो इसमें से अगर मैं 1 घटा दूँ, 1 में माइनस कर दूँ तो कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 10। इसका मतलब ये है कि इस पंक्ति में कितने लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं। ठीक, अच्छा अगर मुझे टोटल निकालना है तो यहीं से एक फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखें आप, फार्मूला ड्राइव क्या कर सकते हैं। जैसे हमने 10 लेके आए, ठीक 10 लेकर आए हम, यानी लेफ्ट का वैल्यू राइट का वैल्यू ऐड किए कितने हुए, 11। एक्चुअली में इसमें 11 लोग नहीं हैं सर, हम एक ही व्यक्ति को कितनी बार, 2 बार काउंट कर लिए। तो इसमें से अगर 1 घटा दिए तो कितने हो गए, 10। इसका मतलब 1 घटाने का रीजन क्या है, 1 घटाने का रीजन ये है कि हम एक ही व्यक्ति को कितनी बार, 2 बार काउंट कर चुके हैं। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ इस बात को, है ना। तो देखते हैं सर फार्मूला क्या बनेगा इसका।
तो अगर आपको कहीं पे भी टोटल निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल, तो फार्मूले क्या हो सकते हैं इसके, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि फार्मूले क्या हो सकते हैं। मैं पूछूं अगर टोटल बराबर तो लेफ्ट प्लस राइट और -1, इससे आप ये बता सकते हैं कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, अच्छा ये एक क्यों किए हैं, एक इसलिए किया गया है, और टोटल कब निकलेगा, जब आप एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से उसका स्थान मालूम है, तभी आप निकाल सकते हैं क्या, टोटल, है ना। और जब भी हम लेफ्ट और राइट का स्थान ऐड करते हो तो जितने भी पंक्ति में लोग हैं उनसे एक ज़्यादा आता है, यानी उसमें बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, एक ज़्यादा होती है जब भी हम किसी भी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से स्थान ऐड करते हैं। यानी हम एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से अगर स्थान मालूम है तो उसको हम क्या, अगर लेफ्ट से काउंट करें और राइट से काउंट करें तो हम उसको 2 बार काउंट कर लेते हैं, इसलिए एक यहाँ पे क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो ये आपका ड्राइव हो गया पहला फार्मूला, है ना, जिसका हम यूज ही खत्म कर देने वाले हैं। ये बस आपको समझने के लिए कि फार्मूले आए कहाँ से। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर हमको क्या लेफ्ट से चाहिए हमको टोटल भी मालूम हो, राइट से भी मालूम, यानी किसी व्यक्ति का क्या हमको टोटल वैल्यू भी मालूम है कि पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, और हमको क्या राइट से भी मालूम, और लेफ्ट से पूछ रहा हो, तो लेफ्ट बराबर क्या लिख सकते हैं आप, टोटल +1 और माइनस क्या, राइट। ये आपका दूसरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक, अच्छा एक और फार्मूला बन जाएगा कि सर हमको राइट से चाहिए, तो राइट बराबर टोटल +1 और क्या, माइनस लेफ्ट। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपके ड्राइव हो चुके हैं। ये हम कहाँ से ड्राइव किए हैं सर, एक ही फार्मूले से ये 2 फार्मूले और हमने ड्राइव किया है, बनाया है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो लेफ्ट और राइट का जो चल रहा है, यही आपका बिल्कुल रूल लागू होगा क्या, कोई व्यक्ति टॉप से या बॉटम से, यानी ऊपर और नीचे से। मैं बोलूँ कोई व्यक्ति ऊपर से 10वां है, नीचे से 11वां है, इसका मतलब क्या है, टॉप और बॉटम का मतलब ये है कि आप लेफ्ट और राइट जो कॉन्सेप्ट पहले यूज कर चुके हैं वही कॉन्सेप्ट आप टॉप और बॉटम के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, टॉप और बॉटम के लिए। जैसे मैं बोल दूं, ऐसे में बना दूं आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक, अच्छा हो सकता है आपको ऊपर दिख नहीं रहा हो, तो मैं दोबारा इसको इरेज करके लिखना चाहूँगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया बिल्कुल, तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ये वाला। तो बिल्कुल ध्यान से देखें आप, जैसे मैं ये 10 गोले कोई बना रहा हूँ, 10 गोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ऊपर और मैं बना दे रहा हूँ 10। अगर मैं इस गोले की बात करूँ, इस वाले गोले की बात करूँ, ये वाला जो गोला है, मैं बोलूँ कि ये वाला जो गोला है, ये यानी ये वाला जो सर्किल दिख रहा है आपको, ये सर्किल जो दिख रहा है आपको, ये जो सर्किल दिख रहा है, मैं पूछूं कि टॉप से कितना है, टॉप से तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है। मैं पूछूं कि बॉटम से कितना है, बॉटम से तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा है। यानी टॉप से कितने नंबर पे है, ये टॉप से कितने नंबर पे है, टॉप से ये है 5 नंबर पे। ठीक है, मैं पूछूं बॉटम से ये बॉटम से कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। बॉटम के लिए मैं बी यूज कर रहा हूं, टॉप के लिए टॉप हमने लिख ही दिया है। ठीक है, बॉटम। ठीक है, तो ये बॉटम से यानी कि नीचे से, आप बोल सकते हैं इसको क्या, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। ये हमने बॉटम बी यूज किया है, यानी कि क्या, नीचे से।
नीचे से कितना स्थान इसका? छठवां है। टॉप मतलब ऊपर। अच्छा, ऊपर से इसका कितना स्थान है? पांचवा। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमने गोले बनाए हैं, ये नाम भी हो सकते हैं, सुरेश, रमेश, महेश, मीना, सीमा, ऐसे नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूं कि अगर टॉप से इस गोले का जो स्थान है वो पांचवा है और बॉटम से यानी कि नीचे से इसका स्थान जो छठा है, तो बात बिल्कुल सेम ही है। यानी कि ये जो आप फार्मूला ड्राइव किए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह टॉप और बॉटम का भी चलेगा कि आप निकाल सकते हैं कि टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टॉप के लिए टी यूज कर रहा हूँ, बॉटम के लिए बी यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दें आप। अच्छा, टॉप मतलब ऊपर, में दोबारा बता दे रहा हूँ, टॉप मतलब ऊपर, बॉटम मतलब नीचे। ये नीचे से हम लोग गिनते हुए जा रहे हैं छठवें नंबर पे इसको, और ये ऊपर से गिनते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तब ये दोनों को आपका टॉप और बॉटम मिलकर कितना? 11 बने गए हैं। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ क्या, यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूं कि टॉप यानी टोटल अगर आप पता करना है आपको टोटल, तो टोटल बराबर टॉप प्लस क्या? बॉटम माइनस 1। ठीक है, तो मैं टोटल अगर पता करना चाहूँ यहाँ पे, तो टॉप से कितना है? पाँचवा है। बॉटम से कितना है? बॉटम से कितना है आपका? छठा है और माइनस 1। तो 6 5 कितना? 11। 11 में से आपका 1 जाएगा कितना? 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से, बिल्कुल आप दो तरीके से इसको इंक्लूड कर सकते हैं आप, कि या तो आप टॉप और बॉटम से यूज करें, बात एक ही है, या लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट से करें, बिल्कुल बात एक ही है। आप जैसे चाहें वैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर टॉप और बॉटम के लिए फार्मूला अगर बनाना चाहते हैं आप, तो ये बन जाएगा टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। और ऐसे ही आपको क्या, अगर टॉप से मालूम करना है, आपको पास टोटल है और बॉटम से मालूम है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? टॉप बराबर क्या हो जाएगा? टोटल और प्लस कितना? 1 माइनस क्या? बॉटम। ऐसे आपको बॉटम से मालूम करना है, तो ये हो जाएगा टोटल प्लस कितना? 1 और माइनस क्या? टॉप। ठीक है, तो ये आपके 6 फार्मूले हमने ड्राइव कर दिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल आप बने रहें वीडियो में, आपको आखिरी तक जाते जाते इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट हमको लग रहा है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ और इस फार्मूले का भी काम खत्म हो जाएगा आपका, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब। ठीक, तो कॉन्सेप्ट यही था, एक क्या कॉन्सेप्ट यही था आपका, और यहीं से सारे फार्मूले बने थे आपके। ठीक, या टॉप से बॉटम से कर लें या लेफ्ट और राइट से कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक, तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ अब, और इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे अब उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखें, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, कितने लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि पंक्ति में कितने लोग कैसे बैठेंगे, क्या होगा, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बिल्कुल क्या बेसिक से एक्सप्लेन करके। अगर मैं बोल दूं कि पंक्ति में टोटल जो व्यक्ति हैं ना, टोटल वो कितने लोग हैं, मैं बोलूं कि पंक्ति में टोटल जो व्यक्ति हैं वो 15 व्यक्ति हैं। कितने? 15। अब मैं पंक्ति में बना के भी दिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता तो क्या पूछता है कि एक पंक्ति में टोटल 15 लोग हैं। ठीक, उसमें से एक जो व्यक्ति है उसका लेफ्ट से जो स्थान है, लेफ्ट से वो है आपका 8वां। लेफ्ट से कितना है? 8वां। इसका राइट से स्थान क्या होगा? राइट से स्थान क्या होगा, यानी राइट से इसका स्थान पूछ रहा है। ठीक, लेफ्ट से मालूम है कितना है? 8वां। और टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं? 15 लोग। कितने लोग? 15 लोग। लेफ्ट यानी कि बायां, लेफ्ट के लिए एल यूज कर रहा हूं मैं, राइट के लिए आर। ठीक है,
तो लेफ्ट यानी कि क्या, बाएं, बाएं से कितना है 8वें नंबर पे एक व्यक्ति है जो बाएं से कितने नंबर पे 8वें नंबर पे। किसमें, वो व्यक्ति कहाँ पे, इस 15 लोगों में ही है ना। पंक्ति में कितने लोग हैं टोटल, 15 लोग। मैं ड्राइव कर दे रहा हूँ यहाँ पे 15 लोगों को, बिल्कुल ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 लोग हैं। बिल्कुल मैं क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा रहा हूँ बिल्कुल। और लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन रहेंगे, है ऐसे आपको बना के नहीं देगा क्वेश्चन। ये मैं सिर्फ बना के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिमाग में बिल्कुल छप जाए कि क्वेश्चन कैसे डील करेंगे हम लोग। तो ये 15 लोग हैं, हमने पंक्ति में बैठा दिया है। टोटल कितने लोग, 15 लोग, है ना। दोबारा एक बार करेक्शन कर लेते हैं अगर कोई गलती हो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 15 लोग हैं, उसमें लेफ्ट से एक व्यक्ति कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। लेफ्ट से एक व्यक्ति कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। और उसी व्यक्ति का स्थान किधर से पूछ रहा है, राइट से, यानी कि दाएं से, यानी बाएं से 8वीं पे, तो पूछ रहा है दाएं से वो चौथे नंबर पे होगा। यानी उसका क्या क्रमांक निर्धारित करना है आपको कि वो क्या राइट से यानी दाएं से कितने नंबर पे आएगा। तो लेफ्ट से अगर मैं देखूं, लेफ्ट से तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि 8 नंबर पे ये व्यक्ति है। किधर से, लेफ्ट से। किधर से है, लेफ्ट से। इसी व्यक्ति की बात हो रही है, बिल्कुल ध्यान दें आप, इसी व्यक्ति की बात हो रही है ना। तो लेफ्ट से ये व्यक्ति कितना है, 8 नंबर पे। राइट से पता करना है आपको, किधर से, राइट से। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मालूम था, टोटल मालूम था और लेफ्ट से मालूम था, आपको राइट से पता करना था। तो अगर मैं राइट से अगर मैं पता करना चाहूँ तो आप देखें बिल्कुल एक्सप्लेन आपके सामने है। राइट से अगर मैं देखूँ तो ये व्यक्ति पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये कितना नंबर, 8वां, ठीक है। यानी कि लेफ्ट से भी क्या, लेफ्ट से भी क्या 8 नंबर पे और राइट से भी कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। बिल्कुल ध्यान दें आप कि लेफ्ट से गिना हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे, और राइट से भी हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे, है ना। तो ये क्या है, 8 नंबर पे किधर से है, ये राइट से, और ये क्या था, लेफ्ट से था, है ना। तो मैं बोलूं अगर कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये तो एक्सप्लेन में बिल्कुल हम लोग देख चुके हैं, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं आपसे कि एक्सप्लेन में तो हमने बता दिया, ठीक है, एक्सप्लेन करके तो हमने बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पे रहेगा, ऐसे आपको बना के नहीं देगा। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको समझ में नहीं आता है कि वो 15 व्यक्ति कैसे बैठे होंगे, कैसे रहे होंगे, दिमाग में चलता होंगे कैसे बैठे रहे होंगे, कैसे लेफ्ट से वो 8वां होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही देखें, लेफ्ट से वो 8 नंबर पे होगा, राइट से वो पूछ रहा था कितने नंबर पे आएगा, तो राइट से आप गिन के बता दिए कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे गिन के करेंगे क्या, ऐसे गिन के नहीं करना आपको, है ना। यहाँ देखिए बिल्कुल आप, यहीं पे क्वेश्चन हम खत्म करने वाले हैं। कैसे, ये टोटल कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, है ना। तो फार्मूला आपने क्या ड्राइव किया था, क्या ड्राइव किया था, लेफ्ट बराबर याद आ रहा होगा आपको, या नहीं राइट बराबर निकालना है आपको, सॉरी राइट बराबर निकालना है। तो आपको याद आ रहा होगा टोटल, टोटल प्लस वन और माइनस क्या, लेफ्ट। यही तो था फार्मूला आपका, है ना। अच्छा सर, ये फार्मूला रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा आपको। ये फार्मूले का काम ही खत्म हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। देखिए, और मैं समझा के जाऊंगा कॉन्सेप्ट। तो ये राइट बराबर टोटल +1 माइनस लेफ्ट, ये बताइए हमको राइट से वैल्यू चाहिए, हमको टोटल भी मालूम है और क्या, लेफ्ट से भी मालूम है ना। और ये जो पहला आपका जो फार्मूला था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये था कि नहीं था ना। तो इसी से तो ये फार्मूला बना है, इसी से तो ये फार्मूला बना है, क्या, राइट बराबर टोटल +1 माइनस क्या, लेफ्ट, ठीक। और इसी पे हमको क्या करना है, बस मान को पुट आउट कर देना है। तो ये हो जाएगा राइट बराबर टोटल की वैल्यू कितना, 15 और क्या,
ये एक प्लस फार्मूले में सर, और माइनस का लेफ्ट कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 15 एक कितना 16 और माइनस कितना 8, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 15। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये तो सर फार्मूले से हो गया। विदाउट फार्मूला कैसे करेंगे? विदाउट फार्मूला, तो विदाउट फार्मूला ऐसे करना है आपको, क्या, जब भी आपसे पूछे यानी टोटल दे दे, लेफ्ट से दे दे और राइट से पूछ दे, यानी टोटल भी मालूम हो और लेफ्ट से किसी व्यक्ति का क्या प्लेस यानी स्थान मालूम हो, और उसी व्यक्ति का अगर राइट से आपको पूछता है, ठीक, तो करना क्या है आप देखिए यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड पे निगाहें होनी चाहिए आपकी, यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म होगा आपका कि फार्मूले का ज़रूरत हमको क्या बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है। क्या करना है, टोटल आपको मालूम है टोटल। अब कुछ भी ना करें, अगर मैं इस फार्मूले पे रखता, तो ध्यान दे बिल्कुल, अगर मैं इस फार्मूले पे रखता इसको, तो क्या करता, ये सर टोटल बराबर कितने 15 लोग ये हैं। लेफ्ट का भी हमको वैल्यू मालूम था, लेफ्ट का कितना था, 8 था, प्लस राइट का सर हमको मालूम ही नहीं है, और माइनस क्या 1। अब बिल्कुल ये ध्यान दे कि ये जो माइनस का 1 दिख रहा है आपको, अगर ये माइनस का 1 दिख रहा है, अगर ये इधर आएगा, किधर जाएगा, अभी किधर है राइट में, अगर ये आएगा किसमें लेफ्ट में, तो ये जो -1 है ये क्या हो जाएगा इधर आके प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा आपका कितना 16, यानी मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ एक्सप्लेन में, 15 अब प्लस कितना 1 16, यानी ये 1 जो माइनस में था इधर आएगा तो किसमें प्लस में, और इधर बच के क्या है 8 प्लस क्या राइट। ठीक है, अच्छा ये 15 जो ये जो -1 आया इधर क्या बना देगा, इसको 16 बना देगा, और ये जो प्लस में 8 दिख रहा है ना 8, ये आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या राइट। तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8, ये राइट की वैल्यू आ गई कितनी 8। तो आप ये देख पाए होंगे बिल्कुल कि ये सर जो 15 एक 16 जो हो रहा है ना, 15 से क्या 16 जो हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 16, तो ये हम क्या कर सकते हैं कि सर डायरेक्ट अगर टोटल हमको मालूम है और किसी व्यक्ति का लेफ्ट से हमको क्या स्थान दे दिया गया है और राइट से मालूम करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, ये 15 में एक आप डायरेक्ट जोड़ दें। क्यों? क्योंकि फार्मूला में जब आप रखेंगे इसको तो देखिए -1 इधर आएगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो 15 क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 15 क्या हो जाएगा ये 16, यानी कि ये जो -1 है ना ये टोटल में आके क्या होगा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15 से कितना हो जाएगा 16, यानी कि टोटल में आके क्या हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें तो डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई करें, कैसे कि टोटल में सर हम पहले ही एक ऑलरेडी बढ़ा दें, 15 को क्या बना लें 16, क्योंकि -1 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 को क्या बना देगा 16, और जो हमारा लेफ्ट का वैल्यू है ना जो बाएं से दिया गया था 8, उसी को क्या कर दें घटा दें, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसकी आपको जरूरत ही नहीं करने की, क्या कुछ भी नहीं करना है। 15 में आप एक जरूर बढ़ा दें, कितना 15 में एक और बढ़ा दें कितना 16, और 16 में से घटा दें आप क्या इसका लेफ्ट का, यानी उस व्यक्ति का क्या बाएं का जो स्थान था ना, बाएं से स्थान वो घटा दें, आंसर मिल जाएगा कितना 8। ये डायरेक्ट हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट, फार्मूले की आपको जरूरत ही नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फार्मूले की जरूरत ही नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तब। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि टोटल भी मालूम है और इसी व्यक्ति का लेफ्ट से वैल्यू मालूम है, राइट से पूछ रहा है आपसे, तो कुछ भी नहीं करना है, टोटल में एक आप ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, कितना ये हो जाएगा पूरा का पूरा कितना 16, और 16 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8। ऐसे और भी क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, इसको मैं मिटा दूँ, इरेज कर दूँ इसको, अब तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ड्राइव होंगे। अब मैं और एक दो क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए।
जैसे क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन हमने करवा दिया आपका पहला, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मुझे किसी व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान मालूम है कितना है, 10वां है। और इसी क्वेश्चन में हमको क्या राइट से भी पता है, राइट से भी पता है कि इसका स्थान कितना है, 20वां है, या थोड़ा कम लेते हैं 14वां है। ठीक है, लेफ्ट से 10वां है, राइट से कितना है, 14वां है। आपको पता करना है कि इस पंक्ति में, यानी कि इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। यानी एक व्यक्ति का दे दिया, एक ही व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान कितना है, 10वां है, राइट से कितना है, 14वां है। यानी एक ही व्यक्ति का स्थान बाएं से कितना, 10वां, और उसी व्यक्ति का स्थान दाएं से कितना है, 14 नंबर है। पता करना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम चल गया है, फार्मूला तो आपको हम बताए थे क्या सर, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो अगर एक ही व्यक्ति का आपको लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से अगर स्थान इसका मालूम है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। तो सर लेफ्ट और राइट से तो इसका वैल्यू मालूम है, लेफ्ट से कितना है, 10वां है, राइट से कितना है, 14वां है, और माइनस 1। तो 14 10 कितना हो जाएगा आपका, 24, और 24 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 23। कितना, 23 लोग। अगर आपको ये कंफर्म नहीं हुआ अभी कि सर ये कैसे 23 लोग आ रहे हैं, और 23 लोगों में ये लेफ्ट से कैसे 10वां है और राइट से कितना, 14वां है, तो इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपको वेरीफाई करके दिखा सकता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं क्या बोला हूँ क्वेश्चन में कि एक ही व्यक्ति है, एक ही कोई व्यक्ति है, उसका लेफ्ट से भी स्थान मालूम है, राइट से भी स्थान मालूम है, तो हम क्या टोटल तो निकाल ही सकते हैं। अब पूछ रहा था हमसे कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हमने बता दिया टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। या आप क्या करते, सीधे सीधे आप क्या करते, 14 और 10 को जोड़ देते, कितना हो जाता, 24, और 24 में से 1 घटा देते, कितना हो जाता, 23। डायरेक्ट आंसर निकल जाता। ये फार्मूले की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, डायरेक्ट आंसर। यानी क्योंकि हम एक ही व्यक्ति को अगर क्या लेफ्ट से अगर 10वां गिन रहे हैं, राइट से 14वां गिन रहे हैं, इसका मतलब हमने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया था कि अगर एक ही व्यक्ति का लेफ्ट से भी स्थान मालूम है, यानी बाएं से भी, और राइट से यानी कि दाएं से भी मालूम है, तो इसका मतलब भी है कि सर हम इस व्यक्ति को लेफ्ट से जब गिने 10वां और राइट से गिने जब 14वां, तो इस व्यक्ति को कितनी बार काउंट कर चुके हैं, 2 बार काउंट कर चुके हैं। कितनी बार, 2 बार काउंट कर चुके हैं। तो इसमें से क्या कर दें, 1 माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि उस टोटल पंक्ति में, यानी उस कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे थे, यानी कितने व्यक्ति थे वहाँ पे, है ना। ऐसे पता लग सकता है। जैसे मैं इसको प्रूव कर दूं, लेफ्ट से 10वां और राइट से 14वां, तो 23 व्यक्ति हमको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जो आपको प्रूव करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। 23 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा क्लास जो है ये बिल्कुल जो बिगिनर बच्चा होगा, बिल्कुल जिसको बिल्कुल ना समझ में आ रहा वो यहाँ से ज़रूर समझ सकता है। ठीक है, तो ये 23 लोगों हम बैठा दिए हैं, 23 लोगों को, है ना। और उसी 23 लोगों में एक व्यक्ति था जिसका लेफ्ट से स्थान कितना था, 10वां था, और राइट से कितना था, 14 था। और क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल उस पंक्ति में कितने लोग, हम टोटल निकाल चुके हैं। अब हमको प्रूव करना है कि वो लेफ्ट से 23 लोगों में लेफ्ट से वो 10वां हो रहा है कि नहीं, और राइट से वो कितना 14 नंबर पे आ रहा है कि नहीं, यही प्रूव करना है हमको। तो लेफ्ट से कितना था, वो 10वां था। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यही व्यक्ति है। किधर से, लेफ्ट से। लेफ्ट से कितने नंबर पे है, ये 10 नंबर पे। ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति दिख रहा है लेफ्ट से कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। सर ये राइट से कितना, लेफ्ट से मतलब क्या, बाएं से, बायां है, बायां बायां, ये बाएं से कितना है, 10 नंबर पे। अब इसको क्या दाएं से यानी कि 14 नंबर पे होना चाहिए, तभी ये आपका वेरीफाई हो पाएगा कि 23 व्यक्तियों में इसका स्थान क्या है, बाएं से 10वां है, और क्या दाएं से कितना है, 14वां है। तो देख लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमको लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा ही कुछ व्यक्ति ले लिए। एक बार करेक्शन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हाँ देखिए 23 ही लोग थे ना, 23 लोग, हम लोग 24 लोग ले लिए थे। ठीक है, तो लेफ्ट से तो ये 10वां हो गया। कितना हो गया? लेफ्ट से 10वां हो गया। अच्छा, राइट से हमने बताया कितना होना चाहिए था? 14 नंबर पे आना चाहिए था। तो देखिए 23 लोग हमने बैठाया और राइट से इसको 14 नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये राइट से ये कितने नंबर पे है? ये राइट से कितने नंबर पे है? ये राइट से है 14 नंबर पे। कितने नंबर पे? 14 नंबर पे। और 14 और 10 को मैं जोड़ूंगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का स्थान अगर हमको लेफ्ट से भी मालूम हो, राइट से भी मालूम, तो हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल। कैसे? तो लेफ्ट और राइट का वैल्यू जोड़ दें आप। 10 और कितना? 14। कितना हो जाएगा? 24। और 24 में से एक घटा दें आप, कितना हो जाएगा आपका? 23। यही तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर आप डील कर पाएँ तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सकता है और कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा और लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन पे यही अप्लाई होने वाला है, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, यानी कि यही आपका फार्मूला घूम के लेफ्ट से या राइट से या टोटल, यानी इसी पे क्वेश्चन आपका बनता जाएगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया है तो ये चैप्टर आपके लिए 50% समझ लीजिए क्या खत्म है आपका, है ना। अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, तीसरा क्वेश्चन ये है इसका कि एक पंक्ति है वो कितने लोगों की, नहीं थोड़ा और डिफरेंट लेते हैं कि एक पंक्ति है जिसमें लेफ्ट से एक व्यक्ति का स्थान 10वां है, राइट से स्थान उसका क्या है? राइट से उसका स्थान 7वां है। और एक दूसरी पंक्ति है, ये फर्स्ट पंक्ति है और एक सेकंड पंक्ति है ना। सेकंड पंक्ति है, उसमें एक व्यक्ति है जो राइट से क्या है 8वें नंबर पे है और लेफ्ट से वो 9वें नंबर पे। दो पंक्तियां हैं। लेफ्ट से एक व्यक्ति कितना है? 10वां है पहली पंक्ति में, और राइट से उसका स्थान कितना है? 7वां है। और एक दूसरी पंक्ति है जिसमें एक व्यक्ति है जिसका राइट से स्थान 8वां है और लेफ्ट से कितना है? 9वां है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि अगर हमको पता करना हो कि दोनों पंक्ति को मिलाकर कुल कितने व्यक्ति हैं, दोनों पंक्ति को मिलाकर कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, यानी कि पहले वाले पंक्ति में कितने व्यक्ति, दूसरे वाले पंक्ति में कितने व्यक्ति, दोनों को मिलाकर, यानी दोनों को जोड़ने के बाद इसमें टोटल कितने व्यक्ति, यानी पंक्ति में कितने व्यक्ति आ रहे हैं। तो देखें, अगर पहला आपको पता करना है तो हम बताएं आपको कि डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके लेफ्ट और राइट का वैल्यू ऐड कर लें आप और उसमें से एक घटा दें आप। क्या कर दें? एक घटा दें आप। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फार्मूला तो यही बनाए थे आप, क्या? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यही तो निकला था। तो इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, टोटल पता करना है, कुछ भी नहीं करना है। 10 और 7 कितना? 17। कितना? 17। ये ऐड कर दीजिए 10 और 7, यानी एक ही व्यक्ति का ये लेफ्ट और राइट से स्थान है। 10 और 7 17, और 17 में से घटाने कितना हो जाएगा? 16। कितना? 16। और ये क्या? राइट से 8वां और लेफ्ट से कितना है? 9वां है। तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे? ये भी कितने होंगे? 17 ही होंगे। 9 और 8 कितने हो जाएंगे?
17 और ये भी 17 ही होंगे, और 17 में से अगर एक घटा दें कितना हो जाएगा 16। और दोनों पंक्ति को मिलाकर बोला था, तो दोनों पंक्ति को मिलाकर कितने लोग 32 लोग। दोनों पंक्ति को मिलाकर जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितने हैं 32 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल आज मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्या, लेफ्ट से एक व्यक्ति का स्थान जो है वो है 20वां। कितना है 20वां, यानी लेफ्ट से अगर काउंट करें तो उस व्यक्ति का स्थान कितना है 20वां है। अच्छा, टोटल इसमें जो व्यक्ति हैं, टोटल जो इसमें व्यक्ति हैं वो 43 व्यक्ति हैं। कितने हैं 43 व्यक्ति। कितने 43 व्यक्ति। अच्छा, टोटल कितने 43 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति और है जिसका राइट से स्थान मालूम है। कितना है, वो है 16वां। कितना है 16वां। एक व्यक्ति है जिसका लेफ्ट से स्थान मालूम है, कितना है 20वां है। और एक व्यक्ति और है जिसका क्या एक व्यक्ति लेफ्ट से जिसका स्थान कितना है 20वां है, और टोटल कितने 43, यानी पंक्ति एक ही है। 43 की एक पंक्ति है, 43 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, जिसमें एक व्यक्ति है जो लेफ्ट से कितने नंबर पे है 20वें नंबर पे, और उसमें एक और व्यक्ति है बैठा है, ये दूसरा व्यक्ति और बैठा है जिसका राइट से स्थान कितना है 16 नंबर पे है। पूछ रहा है आपसे कि इन दोनों व्यक्तियों में जो पहला व्यक्ति है इसका राइट से स्थान क्या होगा, और जो दूसरा व्यक्ति है जो राइट से 16वां इसका लेफ्ट से स्थान क्या होगा। तो इसका पूछ दिया है आपसे, इसका पहले वाला का राइट से इसका स्थान क्या होगा, और इसका क्या लेफ्ट से इसका स्थान क्या होगा, यानी इसका लेफ्ट से स्थान मालूम करना है और इसका राइट से। तो बिल्कुल सिंपल है। अरे आपके पास टोटल तो मालूम है, टोटल अगर टोटल मालूम है तो हम किसी भी व्यक्ति का अगर लेफ्ट से मालूम है तो राइट से निकाल सकते हैं, राइट मालूम है तो लेफ्ट से निकाल सकते हैं। तो 43 व्यक्तियों में निकालना है आपको, तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट अप्रोच लगाएं आप। 43 है ना, 43 को आप क्या बना लें 44। आप कहोगे सर क्यों 44 बना लें, अरे फार्मूले में देखो आप क्या था, टोटल इक्वल टू क्या लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होगा। तो हमको लेफ्ट मालूम है और टोटल मालूम है, तो जो ये -1 है इधर आएगा तो क्या होगा +1 होगा। तो यही तो बोल रहा हूं मैं, 43 को क्या बना लो 44, डायरेक्ट कर लो 44, फार्मूले लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। 44 और 44 में से घटा दो आप किसको, ये लेफ्ट का 20 घटा दो आप। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे फिर, ये कितना हो जाएगा किधर से राइट से, ये राइट से हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 24 नंबर पे। कितने नंबर पे 24। अगर आपको वेरीफाई करना है तो जोड़ सकते हैं 24 और 20 कितना 44 हो गया कि नहीं वेरीफाई। एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से स्थान मालूम हो गया है, तो अगर टोटल निकालना है तो 20 और 24 44, और इसमें से एक घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको इस व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से दोनों जो स्थान मालूम है, तो हम कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि हम एक ही व्यक्ति को अगर क्या लेफ्ट से भी काउंट करते हैं राइट से भी काउंट करते हैं तो व्यक्ति कितनी बार काउंट हो जाता है 2 बार। इसीलिए लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 44, लेफ्ट और राइट को ऐड करने पर क्या 44 आएगा, लेकिन एक घटाना पड़ेगा। इसमें कितने लोग हैं 43 लोग ही हैं। ठीक, ऐसे क्या एक और उसी व्यक्ति था, उसमें एक और व्यक्ति था इस 43 लोगों में जिसका राइट से स्थान कितना था 16 था, लेफ्ट से पूछ रहा था कि लेफ्ट से इसका स्थान क्या होगा। तो अगर लेफ्ट से पता करना है तो कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है आपको, सर ये 44 को 43 जो था उसको क्या बना लें 44, और 44 में से घटा लें किसको राइट का स्थान इसका, यानी इसका क्या राइट का स्थान मालूम था लेफ्ट से मालूम करना था। ठीक है, राइट का स्थान मालूम है लेफ्ट से मालूम करना था, तो ये राइट का स्थान हम घटा लेंगे, कितना है 16 घटा लें इसका स्थान। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 में से जाएगा आपका कितना 6,
6 जाएगा कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, हाँ 8 ही बचेगा। अच्छा अब यहाँ बच गया कितना 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 28। ये 28 नंबर पे लेफ्ट से, ठीक है। ये 43 लोगों में ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला जो व्यक्ति है, ये वाला दूसरा वाला, ये क्या है, ये लेफ्ट से कितने नंबर पे 28 नंबर पे और राइट से कितने नंबर पे 16 नंबर। अगर आप 16 और 28 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 और 6 कितना 14, 2 1 3 और 1 हासिल कितना 4, ये 44 आएगा। तो फिर ये भी देख रहे हैं 44 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सारा स्थान इसका सही है। लेफ्ट से कितना 28 नंबर पे होना ही होना है इसको, है ना। तो ये हो गया आपका लेफ्ट से कितना 28 नंबर और राइट से कितना 16 नंबर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे इसको छोड़ते हैं चैप्टर को, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें बिल्कुल आपको क्वेश्चन हम दिखाएंगे, आपको क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाते हैं ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया, समझाया है क्वेश्चन के थ्रू लेकर, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें, आप दूसरे वाले सेकंड वीडियो में बिल्कुल बने रहें आप। ये चैप्टर बिल्कुल आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं समझ में आया, मैं कल इसको फिर रिवाइज करूँगा, है ना। लेकिन हमको उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहें। और एक एक वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पूरा का पूरा रीजनिंग आपको हम कराने वाले हैं, ठीक है। इसी आपके चैनल पे और एक एक्स्ट्रा चैनल भी है हमारा रीजनिंग का, उस पर भी आपको वीडियो मिल सकती है। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने का कि ये आपको वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।